हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल से मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। जब भी हम गार्डनिंग की बात करते हैं तो अक्सर इस बात पे डिस्कशन होता है कि जब हमने नर्सरी से प्लांट्स खरीद के लाए तब तो वो बहुत हेल्दी थे, लेकिन घर पे आने के बाद पूरी केयर के बाद रेगुलेटेड वाटरिंग, फर्टिलाइजेशन, हर चीज़ का ध्यान रखा, उसके बाद भी हमारे प्लांट्स मर गए। तो क्या हमें गार्डनिंग नहीं आती? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। गार्डनिंग को लेकर कभी भी डिसहार्टन ना हो। प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी हम प्लांट्स खरीदने जाते हैं, हमें जिस चीज़ पे फोकस करना है वो है प्लांट्स की सिलेक्शन। प्लांट्स की सिलेक्शन हमेशा हमें अपने घर के एटमॉस्फेयर के हिसाब से करनी है। घर के एटमॉस्फेयर से मतलब कि हमने उन्हीं प्लांट्स को खरीदना है जो हमारे घर के एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब घर के एटमॉस्फेयर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सनलाइट। हम अपने प्लांट्स को कितनी सनलाइट दे सकते हैं। अगर हमारा घर सन फेसिंग है या हमारे घर में बहुत अच्छी सूरज की धूप आती है तो हमें अपने प्लांट्स उसी कैटेगरी के खरीदने। लेकिन अगर हमारे घर में सनलाइट ज़्यादा नहीं आती, हम फ्लैट्स में रहते हैं या हमारे जो घर का डायरेक्शन सन फेसिंग नहीं है, तो हमने उन प्लांट्स को खरीदना है जो सेमी शेड के हैं, जो लो लाइट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे किस तरीके से हम कैसे प्लांट्स का सिलेक्शन करें कि ताकि प्लांट्स हमारे घर के एटमॉस्फेयर में लंबे समय तक चलें। तो मैंने इस वीडियो को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। फर्स्ट कैटेगरी में मैं उन प्लांट्स की बात करूंगी जो लो लाइट में इजीली सर्वाइव कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड वीडियो में मैं उन प्लांट्स के बारे में बात करूंगी जो ज़्यादा सनलाइट में अच्छे से सर्वाइव होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो दौर चल रहा है वो फ्लैट सिस्टम का दौर है। लोगों के पास इंडिविजुअल घर बहुत कम होते हैं। तो फ्लैट सिस्टम में क्या होता है कि अलग अलग फ्लोर्स पे लोग रहते हैं और टेरेस बहुत कम लोगों के पास होता है। तो मोस्टली हमारे पास बालकनीज रह जाती हैं जहाँ पे हम अपने गार्डनिंग का शौक पूरा कर सकते हैं। और बालकनीज भी, अगर आपका घर सन फेसिंग नहीं है तो उसमें धूप बहुत कम आती है और कई कई घरों में तो बिल्कुल कुछ घंटों की और यहाँ बिल्कुल ना के बराबर धूप आती है। हालांकि सनलाइट प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों के घरों में धूप नहीं आती तो वो डिसहार्टन हो जाएं कि वो गार्डनिंग कभी कर ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं और बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो आप लो लाइट में भी ग्रो कर सकते हैं। इस कैटेगरी में जो सबसे पहला प्लांट आता है वो है मनी प्लांट। मनी प्लांट और पोथोस, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस हैं। इसमें सबसे जो कॉमन इसका जो आता है वो गोल्डन पोथोस आता है। गोल्डन पोथोस में येलो और जो ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरह इसके बाद नियॉन पोथोस आता है। नियॉन पोथोस में जो लीफ का कलर होता है वो चटक ग्रीन सा होता है, थोड़ा सा फ्लोरेसेंट ग्रीन टाइप। उसके बाद जो मार्बल क्वीन आता है, मार्बल क्वीन में भी बहुत अच्छी सी लीव्स में शेड होती है, वाइट और ग्रीन कलर की। इसके बाद एंजॉय पोथोस आता है। एंजॉय पोथोस भी मनी प्लांट की सारी कैटेगरीज है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे मनी प्लांट में बहुत सी वेरिएशंस हैं। बड़े पत्ते वाला जो हम मॉस स्टिक पे चढ़ा सकते हैं। तो आप अपनी बालकनीज को मनी प्लांट के हैंगिंग बास्केट्स या वर्टिकल गार्डन या मॉस स्टिक पे लगा के अलग अलग वेरिएशन से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी आती है सिंगोनियम प्लांट। सिंगोनियम प्लांट भी इनडायरेक्ट सनलाइट का प्लांट है। इसको भी सेमी शेड में हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं, जिसमें लीव्स के साइजेस के वेरिएशंस है, प्लस कलर की वेरिएशंस है। इसमें ड्वार्फ वैरायटी है, मॉस स्टिक पे चढ़ने वाली वैरायटी है। बालकनी के हेज में या हैंगिंग बास्केट्स में आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट और जो मोस्ट ब्यूटीफुल प्लांट आता है वो आता है अरेका पाम। अरेका पाम एक डेकोरेटिव ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो आप अपनी बालकनीज में या घर की एंट्रेंस में इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। अरेका पाम में भी 2 अलग अलग वेरिएशंस आती हैं। अरेका पाम की जो फर्स्ट वेरिएशन है वो टॉल वैरायटी है। वो लगभग 5 से 6 फुट की हाइट में पॉट में बड़े अच्छे से ग्रो हो जाती है, बिग साइज़ के पॉट में। और इसके अलावा इसकी जो ड्वार्फ वेरिएशन आती है, ड्वार्फ वेरिएशन भी 2 से 3 फीट की हाइट में गमलों में बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो बालकनी या अपने घर की एंट्रेंस में हम अपने इस प्लांट को बहुत अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी पाम की बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो लो लाइट में भी अच्छे से चल सकती हैं, जैसे कि राफिस पाम है और इसमें टेबल पाम आता है। और भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं जो पाम में हम यूज़ कर सकते हैं अपनी बालकनीज को डेकोरेट करने के लिए।
नेक्स्ट जो प्लांट के बारे में बात करूंगी वो है स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया। स्नेक प्लांट और सेंसेवेरिया प्लांट ऐसा प्लांट है जो फुल सनलाइट में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है और लो लाइट में भी ये अच्छे से ग्रो होता है। हालांकि लो लाइट में इसकी ग्रोथ थोड़ी सी कंपैरेटिवली स्लो रहती है, लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है। और दूसरा, ये एक एयर प्योरीफाइंग प्लांट है जो रात के टाइम भी ऑक्सीजन रिलीज करता है और हमारे घर के और हमारे आसपास के जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है। तो सेंसेवेरिया और स्नेक प्लांट को भी अगर आपके यहाँ ज़्यादा सनलाइट नहीं आती या सूरज की धूप कुछ घंटों की आती है तो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मनी प्लांट की तरह ही दिखने वाला एक प्लांट है फिलोडेंड्रॉन। फिलोडेंड्रॉन में भी बहुत सारी वेरिएशंस हैं। ये प्लांट हैंगिंग बास्केट्स में भी यूज़ होता है, इसके साथ साथ मॉस्टिक में या इसको बेल की तरह भी आप अपनी बालकनी में यूज़ कर सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन के बाद नेक्स्ट जो सेमी शेड का प्लांट है वो है डिफिनबेकिया। डिफिनबेकिया भी प्लांट बहुत हार्डी प्लांट है और बहुत लीस्ट केयर मांगता है और इसको ज़्यादा सनलाइट पसंद नहीं है। तो कुछ घंटों की धूप में या अगर इसको आप बिल्कुल सेमी शेड में या अंडर शेड भी रखते हैं तो ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। और डिफिनबेकिया प्लांट बहुत ईजीली मल्टीप्लाई होता है, तो अगर एक बार ही आप घर लेते हैं तो ये सालों साल तक आपके घर में बना रहता है। आप इसको मल्टीप्लाई करके बहुत ईजीली लंबे समय तक इसको अपने साथ में रख सकते हैं। डिफिनबेकिया की एक देसी वैरायटी आती है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये इसकी देसी वैरायटी है। इसके अलावा इसकी वेरीगेटेड वैरायटीज भी आती हैं जिसमें लीव्स में कलर शेड्स का या लीव्स के साइज का फर्क होता है। नेक्स्ट प्लांट जो कम सूरज की रोशनी में बहुत अच्छे से चल सकता है वो है सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट। सॉन्ग ऑफ इंडिया प्लांट भी इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इसकी भी दो वैरायटीज आती हैं। इसमें एक में येलो और ग्रीन कलर का लीव्स में शेड होता है और एक जो होती है पूरी ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं। ये प्लांट भी बहुत इजीली हैंगिंग बास्केट्स में भी और छोटे पॉट्स में भी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो इसके बाद अगला प्लांट जो कम धूप में आप लगा सकते हैं वो है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट की भी दो वेरिएशंस हैं जिसमें एक में येलो और ग्रीन कलर की शेड्स आती हैं इसकी लीव्स में और दूसरे में लीव्स जो होती हैं वो पूरे ग्रीन कलर की होती है। पूरे ग्रीन कलर की लीव्स वाली जो वैरायटी है वो इसकी देसी वैरायटी है और येलो ग्रीन वाली इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। तो ये दोनों हैं जो आप हैंगिंग बास्केट्स में भी या अपनी बालकनी के हेजेस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद कुछ प्लांट्स मैं बताऊंगी जो आपकी बालकनीज में कलर ऐड कर सकते हैं। उसमें एक है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू में पर्पल और ग्रीन शेड में लीव्स होती हैं और ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और ये छोटे छोटे बास्केट्स में या छोटे छोटे पॉट्स में अपने अगर जैसे आपके यहाँ स्पेस की कमी है तो आप छोटे छोटे पॉट्स में भी बहुत ईजिली इनको ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट जो कलरफुल प्लांट है वो है पर्पल हार्ट प्लांट। पर्पल हार्ट प्लांट भी बहुत इजीली ग्रो होता है और ये छोटी छोटी अगर आपको कहीं से इसकी ब्रांचेस मिल जाएं तो उन्हीं से ये ग्रो हो जाता है, तो बहुत इजीली आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इसी तरह अगला प्लांट जो हम बास्केट्स में या एजेस में यूज़ कर सकते हैं बालकनीज की वो है रोयो प्लांट। रोयो प्लांट ये भी बहुत इजीली मल्टीप्लाई हो जाता है और लो लाइट में बहुत अच्छे से ग्रो करता है और ये काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव करता है और बहुत ज़्यादा डिमांडिंग प्लांट नहीं है। ये तीनों प्लांट्स जो हैं ये बहुत कम केयर मांगते हैं और बहुत कम केयर और लीस्ट मेंटेनेंस के साथ बहुत अच्छे आपकी बालकनीज में चल सकते हैं। कम सनलाइट में सर्वाइव करने वाले प्लांट्स की कैटेगरी में एक और नाम आता है जीजी प्लांट। ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। ये लो लाइट का प्लांट है, मॉइस्चर लविंग प्लांट है, लीस्ट मेंटेनेंस के साथ बहुत अच्छे से ये हमारे गार्डन में चल सकता है। और लो लाइट प्लांट होने के साथ साथ ये एयर प्यूरीफाइंग प्लांट भी है जो हमारे घर के एटमॉस्फेयर को क्लीन करता है। तो फ्रेंड्स जो लास्ट प्लांट जिसके बारे में अभी मैं इस वीडियो में बात करूंगी वो है मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा प्लांट भी देखने में बहुत खूबसूरत है। इसमें भी काफ़ी सारी वेरिएशंस आती हैं। इसमें जो लीव्स के साइज से इसकी वेरिएशंस होती हैं प्लस इसमें जो कट्स होते हैं इस प्लांट के लीव्स में कट्स आते हैं और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। ये जनरली मॉस्टिक के ऊपर ग्रो करता है। तो इसकी जो ड्वार्फ वेरिएशन है वो आप हैंगिंग बास्केट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती तो इस चीज़ को लेके कभी भी डिसहार्टन ना हो, क्योंकि इस कैटेगरी के बहुत सारे प्लांट्स हैं। अभी सारे प्लांट्स के नाम मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाई क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ डिस्कस करना बहुत मुश्किल है। और कुछ प्लांट्स का जो आपने अवॉइड करनी है अपने यहाँ लेना, जैसे मोस्टली जो सकुलेंट प्लांट्स हैं उनको आपने अवॉइड करना है क्योंकि उनका वो ज़्यादा सनलाइट मांगते हैं। तो सकुलेंट प्लांट्स लेना अवॉइड करना है। इसके साथ साथ जैसे अडेनियम्स हैं, जेड प्लांट है या बोगनविला प्लांट है, क्योंकि बोगनविला अगर आप ले भी आते हैं तो वो आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं करेगा। या चंपा या कुछ जैसे ऐसे हार्डी प्लांट्स हैं जो बहुत ज़्यादा सनलाइट मांगते हैं क्योंकि वो आपके यहाँ ज़्यादा अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे ना फ्लावरिंग करेंगे। जैसे कि जेड प्लांट है, जेड प्लांट को भी फुल सनलाइट चाहिए। अगर आपके यहाँ सनलाइट नहीं आती तो जेड प्लांट में मोस्टली लीफ शेडिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से अगर आपके यहाँ फुल सनलाइट नहीं आती तो इन प्लांट्स को आपने अवॉइड करना है।
अब नेक्स्ट जो मैं अपनी वीडियो में बात करूंगी, मैं वो उन प्लांट्स के बारे में बात करूंगी कि आपके यहाँ अगर फुल सनलाइट आती है तो आपने किन प्लांट्स को लाना है और किन प्लांट्स को नहीं लाना, ताकि आपका जो टेरेस है वो हमेशा हरा भरा रहे। तो बने रहिए अगली वीडियो के लिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, हैप्पी गार्डनिंग।